हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। चलिए तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है। गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ जो लाइन है हमारे पास वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। और दूसरी चीज़ हमारे पास गिवन है एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है इसमें? टू फाइंड एंगल ए जी ई। ए जी ई हमारे पास ये वाला एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला। और तीसरा एंगल है हमारे पास एफ जी ई, एफ जी ई, ये वाला एंगल। ये तीन एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन हमारे पास रहने वाला है एंगल ए जी ई, ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल जी ई डी। ये एंगल हमारे पास क्यों इक्वल होते हैं? तो एंगल ए जी ई हमारे पास जी ई डी दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ए जी ई भी 126 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि हम इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हों, ए बी और सी डी, और एक ट्रांसवर्सल, ये इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल ही बोलेंगे क्योंकि ये लाइन हमारे पास ऐसे होती है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में इतनी इतनी दी हुई है तो हम इसको इतने ही लेते हैं, ये ट्रांसवर्सल बीच में से काट रही है। तो इन एंगल को इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द एंगल फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल। इसका मतलब एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी, इन एंगल्स को हम बोलेंगे, ये इस एंगल और इस एंगल को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हमारे पास दोनों एंगल इक्वल होते हैं। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो हमारे पास ये एंगल हो गया, एक एंगल तो हमारे पास फाइंड हो गया एंगल ए जी ई जो कि जी ई डी के इक्वल है 126 डिग्री। अब दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा निकालना है हमें? जी ई एफ। तो जी ई डी तो हमारे पास दिया हुआ है, तो जी ई एफ हमारे पास क्या हो जाएगा? जी ई एफ, ये वाला एंगल। अगर हम इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जी ई एफ एंगल आ जाएगा। इस पूरे का नाम है हमारे पास जी ई डी, जी ई डी माइनस एफ ई डी, एफ ई डी। तो जी ई डी की हमारे पास वैल्यू है 126 डिग्री माइनस इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 36 डिग्री। तो दो एंगल हमारे पास निकल चुके हैं। अब हमें तीसरा एंगल फाइंड करना है एफ जी ई, एफ जी ई, ये वाला एंगल है हमारे पास एफ जी ई। तो ये देखिए हमारे पास ये एंगल ए जी ई, ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, इन दोनों का सम हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री।
क्यों होगा? क्योंकि इन एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। अगर हमारे पास किसी भी लाइन के ऊपर ऐसे दो एंगल बन रहे हों, एंगल 1 और एंगल 2, द एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर और इनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। हमारे क्वेश्चन में देखिए ये थोड़ा सा ये लाइन आप ये देखेंगे और ये उल्टा बन रहा है ऐसे, तो ये भी हमारे पास लीनियर पेयर ही फॉर्म होगा। अब हमारे पास AGE तो हम निकाल चुके हैं पहले से। AGE हमारे पास है 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो FGE हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री। तो 10 में से 6 4, 7 में से 2 5। तो हमारे पास तीनों एंगल यहाँ से फाइंड आउट हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।